नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप आनंद ले रहे हैं वेदांत सार का। हमने अहम ब्रह्मास्मि के बाद इस विषय की चर्चा प्रारंभ की है कि व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचता कैसे है, और इसके लिए जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि वगैरह की चर्चा है, इसमें श्रवण की चर्चा हम कर चुके हैं। आगे चर्चा आज करते हैं मनन, निधिध्यासन वगैरह की। तो मनन के बारे में कहते हैं, मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्तिभिर अनवरत अनुचिंतनम। देखिए, शब्द ही अपने अर्थ को कहता है। मनन यानी मन के अंदर लगातार जिस चीज का चिंतन चलता रहे उसको मनन कहा जाता है। अब जब गुरु के पास से उपदेश मिला और ब्रह्म की अनुभूति हो गई तो यहां आकर के कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। इस चीज की तरफ गति करने के लिए भी और इस स्थान पे रुके रहने के लिए भी ये मनन बड़ा आवश्यक है। संसार में भोग, विलास, मायाजाल इस प्रकार से हैं कि व्यक्ति बड़ी जल्दी उस तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि जब हम संसार में हैं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं लगता है, तब तो जगन सत्यम ब्रह्म मिथ्या लगता है। और जबकि यहां हमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को अगर मानना है तो जगत को मिथ्या मान के मन में उसका विचार ना करना और ब्रह्म को ही सत्य मान के लगातार उसका मनन करते रहना, लगातार उसका चिंतन करते रहना। क्या कहते हैं? श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो। लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर नहीं जाना है। लोगों का तो स्वभाव है, आप ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं, आप समत्व की भावना रखते हैं, ये आपका विषय है। दुनिया तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो गई है ना, तो वो तो कहेंगे आपसे कि ये है क्या चीज ब्रह्म। आप जिस ब्रह्म को ब्रह्म 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 करते रहते हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्म जैसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जब हम शिव महिमनी स्तोत्र की बात करते हैं तो वहां पे भी इस बात को कहा गया है, किमीहा किम काया सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादानमिति च। देखिए, जाके शिव महिमनी स्तोत्र का वीडियो देखिए, वहां पे आपको इसका अर्थ मालूम पड़ेगा। यानी इस संसार की ये परंपरा ही है। जो ब्रह्म को नहीं मानता है वो तो ब्रह्म को ब्रह्म ही मानता है। और जब आपके साथ चर्चा होगी तो ऐसे लोग इस संसार में आपको अधिकांश मिलेंगे। आपके जैसे लोग तो बहुत कम होंगे। या तो आपके गुरु होंगे या उनके 2-4 शिष्य होंगे। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म का ही मनन करते रहना ये एक कठिन कार्य है व्यक्ति के लिए। इसलिए जैसे श्रवण से हमने अपने मन को दृढ़ बनाया, मनन के समय, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको एक जगह रोक के रखना, चिंतन करते रहना ब्रह्म का कठिन है। वेदांत अनुगुण युक्ति, लेकिन वेदांत में जो इसके उपाय कहे गए हैं, जो इसकी चर्चाएं कही गई हैं, उन सब का मनन करते रहना, चिंतन करते रहना, इसका नाम है मनन। निधिध्यासन की बात करते हैं, विजातीय देह आदि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम।
भाई होता तो जीवन में यही है, श्रवण, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद की जो स्थिति है वो निदिध्यासन है। यानी फिर हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी मनोवृत्तियों में कहीं भी दूसरे भाव आने ही नहीं चाहिए। यहां कहा है विजातीय, जो दूसरे प्रकार के भाव हैं, जो दूसरे प्रकार की भावनाएं हैं, जो दूसरे प्रकार के विचार हैं, उन विचारों का संपूर्णतः अभाव हो जाना, और सिर्फ हम जिस मार्ग पे हैं उसी के विचारों का प्रवाह लगातार बहता रहे। अविच्छिन्न सजातीय प्रत्यय प्रवाह, ये प्रवाह जब लगातार बहता रहे तो निरंतर तत्व विषयों का चिंतन होता रहे, तो इसको कहा जाएगा निदिध्यासन। समझ लीजिए, श्रवण से हमने जिस चीज की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य बनाया था, अब मनन के द्वारा हम लगातार उसका चिंतन करते हैं, लगातार उसका मनन करते हैं, उसी का विचार करते हैं, और फिर निदिध्यासन की स्थिति ये होती है कि हमारे मन में विजातीय जो विचार हैं, यानी ब्रह्म से इतर किसी भी विषय को लेकर के हमारा मन विचार भी ना करे, कल्पना भी ना करे, उस ओर झुकने की तो बात ही कहां से आई, और सिर्फ उसी प्रवाह में आगे बढ़ता रहे, उसी प्रवाह में आगे बढ़ता रहे, तो इसका नाम है निदिध्यासन। वैसे यहां नि उपसर्ग और ध्येय धातु के साथ सन और लुट प्रत्ययों के द्वारा निदिध्यासन शब्द का निर्माण होता है, और इसका अर्थ यही होता है। तो जब व्यक्ति का मन जिसका वो चिंतन कर रहा है, जिस ब्रह्म को प्राप्त करने या जिस ब्रह्म में होने की वो तैयारी कर रहा है या हो गया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय पे मन का ना जाना, कोई अन्य चिंतन, कोई अन्य विचार मन में ना आना, और सिर्फ उसी का विचार, ब्रह्म का विचार जब व्यक्ति करता है, तो इसका नाम है निदिध्यासन। मनन निदिध्यासन के बाद आता है समाधि। समाधि के भैया दो प्रकार होते हैं, एक सविकल्पक समाधि और एक निर्विकल्पक समाधि। अब सविकल्पक समाधि ये थोड़ी सरल प्रक्रिया है। निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने के लिए तो अभी बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन सविकल्पक समाधि जो है वो जल्दी और थोड़ी सरलता से संभव है। क्या है सविकल्पक समाधि? तो ज्ञातृ ज्ञान आदि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारिताया चित्त वृत्तिर अवस्थानम। देखिए, समाधि तो चित्त वृत्ति की अवस्था का ही नाम है, लेकिन चित्त वृत्ति की वो अवस्था जिसमें ज्ञाता भी बना रहता है, ज्ञेय जिसको जानना है वो भी बना रहता है, और ज्ञान, वो ज्ञाता क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो भी बना रहता है। यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों भाव जहां समाप्त नहीं होते हैं, तब तक की समाधि को सविकल्पक समाधि कहा गया है। थोड़ा समझेंगे इसको। एक प्रमाता है, अधिकारी है, गुरु का उपदेश भी मिल गया है, अहम ब्रह्मास्मि का अभी अनुभव नहीं हुआ है, या मान लीजिए कि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव तो हो गया, लेकिन ब्रह्मास्मि तक नहीं पहुंचा है। अभी अहम भी है और ब्रह्मास्मि भी है। ये समाधि का सविकल्पक प्रकार है। यानी मैं ब्रह्म को प्राप्त कर रहा हूं, मुझे ब्रह्म संबंधी ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान भी है, ब्रह्म का संबंध भी है,
और अहम यानी मैं भी हूं। तो ये ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, और जिसको जानना है वो ज्ञेय भी है। जब ये तीनों का अपना अपना स्थान बना रहता है, जब द्वैतवाद बाकी रहता है, अभी अद्वैत तक व्यक्ति नहीं पहुंचा होता है, लेकिन वो ब्रह्म को जानने लग जाता है। मैंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ गया है, अभी अहम का विलय नहीं हुआ है, ब्रह्मास्मि सिर्फ हो इस स्थिति को नहीं पहुंचा है, तो इसको सविकल्पक समाधि कहा गया है। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। इस स्थिति में व्यक्ति की अवस्था कैसी होती है? मृण्मय गजादि भानेपि मृदभानवत द्वैत भाने अद्वैतम वस्तु भाषते। मिट्टी का बना हुआ हाथी है। अब अगर बच्चा है तो उसको तो वो हाथी दिख रहा है, लेकिन जो इस प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति है उसको वो हाथी नहीं दिखता है। मिट्टी का बना हुआ हाथी, उसकी मिट्टी या घड़े की मिट्टी, सभी जगह पे उसको मिट्टी ही दिखाई देती है। तो ये जो स्थिति है ना, इसका नाम है सविकल्पक समाधि। यहां द्वैत भाव रहता है। वेदांत का काम है अद्वैत की स्थापना करना। मैंने अहम ब्रह्मास्मि के वीडियो के अंतिम भाग में कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि पे आकर के वेदांत का काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि यहां अहम भी है और ब्रह्मास्मि भी है, और जब तक दोनों हैं तब तक तो द्वैत रहेगा, अद्वैत नहीं होगा। तो ये जो द्वैत वाली स्थिति है, द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भाषते, इस स्थिति में अद्वैत की भावना का करना कि मिट्टी से बना हुआ हाथी भी है, कुछ बर्तन भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन ये सब है क्या? मिट्टी ही है। ना तो ये हाथी है, ना ये घोड़ा है, ना ये, बस मिट्टी ही है। ये जो द्वैत के साथ अद्वैत की भावना है, इस प्रकार का जो आभास है, इस प्रकार की जो अनुभूति है, इसका नाम सविकल्पक समाधि है। इस सविकल्पक समाधि की अवस्था का वर्णन इस एक श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से पाया जाता है। दृशि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृद विभातम त्वजमेकमक्षरम अलेपकम सर्वगतम यदद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तम। ओम। भाई, हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ हमारे सामने है, ये सब कुछ उस चैतन्य घन आकाश से व्याप्त है। यानी उसी की माया के अंदर ये सब स्थित है, उसी ब्रह्म की ये पूरी माया है, और ये कुछ और नहीं है, वो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म की भावना का करना और सर्वत्र सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को देखना। फिर ना तो आपको पत्नी दिखाई देती है, ना आपको बच्चे दिखाई देते हैं, ना आपको कोई स्त्री दिखाई देती है, ना आपको कोई पुरुष दिखाई देता है, ना आपको वहां कुछ अच्छा दिखाई देता है, ना ही वहां आपको कुछ बुरा दिखाई देता है। यह है सर्वव्यापक में ब्रह्म की स्थिति का देखना। और जब व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंच जाता है कि सब कुछ उसको सजातीय दिखाई देता है और विजातीय जो भी है, यानी ब्रह्म से हटके जो कुछ है, उस सब का नाश हो जाता है, तू अजम एक अक्षर, तो वो अजन्मा एकाक्षर ओंकार, अलेपकम जो किसी से लिप्त नहीं होता है, सर्वगतम सब में जो विद्यमान है, यदद्वयम जो हमें दिखाई तो दो रूपों में देता है, एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ आत्मा है,
लेकिन वो एक ही है, सततम विमुक्त। तो जैसे उसको कुछ लिप्त नहीं होता है, जैसे उस पर किसी चीज की असर नहीं होती है, उसी प्रकार से चाहम सततम विमुक्ता, मैं भी संपूर्ण रूप से इन सारी चीजों से पर हो गया हूं। ओ चलिए, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है और सविकल्पक समाधि क्या है, इसकी चर्चा आपसे की। अगले वीडियो में निर्विकल्पक समाधि और कुछ अन्य विषयों की चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।